जय हिंदू राष्ट्र। ईश्वर न करे, मगर कल्पना के लिए, एक विचार के लिए सोचिए कि हम में से कोई गाड़ी लेकर जा रहा है हाईवे पे, अचानक आगे किसी ट्रक ने, बस ने ब्रेक मारा और हम तेजी के साथ थे, ब्रेक ढंग से नहीं लगा पाए, हमारी गाड़ी उसके नीचे घुस गई, पिचक गए, फंस गए। आसपास के गांव के लोग दौड़कर आए, उन्होंने हमको खींच के, काट पीट के किसी तरह से निकाला। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 2 ट्रेन भिड़ गई या डिरेल हो गई, ट्रेन पटरी से उतर गई, डब्बे पलट गए, जाहिर है कि चोट चाट लगेगी। किसी तरह से लोगों ने खींच खांच के, काट पीट के हमें बाहर निकाला। हम क्या करेंगे? स्वाभाविक है, सबके मन में आएगा कि हम उसका धन्यवाद देंगे कि जिसने हमारी जान बचाई, जिसने हमें उस पीड़ा से बाहर निकाला, हमको पानी पिलाया, हमारी चिंता की, हमको अस्पताल लेकर जाएगा या कुछ भी होगा। मगर ऐसा शांति दूतों के साथ नहीं होता। अभी एक घटना हुई तुर्की में, भयानक भूकंप आया, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तुर्की के अर्दोगन खलीफा बनने के चक्कर में हैं, तुर्की खिलाफत को अपने अंदर में, इस्लामी सारे जगत को अपने कदमों में रखना चाहता है। पहले रहा है, खिलाफत उनकी रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह मियां शायद उनसे नाराज है, उसने सजा दी और 27,000 से अधिक मकान, मल्टी स्टोरी मकान धराशायी हो गए। लाखों लोग दब गए। शुरुआती आंकलन 25,000 लोगों की मृत्यु का था, अब तो कहीं अधिक चला गया। विश्व के सभ्य समाज, भारत उसमें फ्लैगशिप था, सबसे आगे था, सबने मदद भेजी। भूकंप में पत्थरों में दब गए लोगों को निकालने के लिए व्यवस्था की, मशीनें भेजी, अपना अस्पताल स्थापित किए, लोगों के खाने पीने की चिंता की, बचाया। वहां एक बड़ी बढ़िया घटना घटी, प्रशंसा की योग्य घटना घटी। एक बच्चा जिसे एक यूरोपियन टीम के व्यक्ति ने, जो वहां भूकंप से लोगों को बचाने के लिए आई थी, उनकी चिंता करने आई थी, उस बच्चे ने उसको दीन की दावत दी, मुसलमान बनने का निमंत्रण दिया। प्रशंसा योग्य बात। 2 चीजें वहां की प्रशंसा के लायक हैं। एक तो ये कि वहां इतने लोग मारे गए, मगर इसके बावजूद वहां के पत्रकारों ने पत्रकारिता में असंयमित व्यवहार नहीं किया। मैं इसके सिलसिले में 9/11 के लिए भी कहता हूं। 9/11 की जिन्होंने भी उसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी, हमने तो उस दिन साक्षात ही देखी थी। मैं डलहौजी में था, वहां इसको टीवी पर देख रहा था। एक छोटी सी क्लिप आई थी, बल्कि फोटो थी, क्लिप नहीं थी, एक फोटो थी जिसमें भागते हुए लोग दिखाई दिए, उसी दिन दिखाई दी। उसके बाद वो फोटो कभी दिखाई नहीं दी। अमेरिका जैसे देश में, जहां सैकड़ों हजारों यूट्यूब चैनल हों, बल्कि लाखों यूट्यूब चैनल हों, हजारों टीवी चैनल्स हों, वहां लोगों को उसकी लाइव रिकॉर्डिंग को रोका नहीं जा सकता, सरकार रोक नहीं सकती। एक व्यक्ति ने भी अमेरिकी भागते हुए नहीं दिखाए, रोते पीटते अमेरिकी नहीं दिखाए, हताश बदहवास अमेरिकी नहीं दिखाए। ऐसा नहीं है जब मलबा गिर रहा होगा, 2 बिल्डिंग टूट के नीचे गिर रहे होंगे, तो लोग रोए नहीं होंगे, तड़पे नहीं होंगे, उनके अपने परिवार के लोग मारे गए। मगर कभी किसी ने ये मैसेज देने का कार्य नहीं किया कि हम घबरा गए हैं, हम डर गए हैं, हम तुमसे आतंकित हैं। मैसेज ये दिया, न्याय किया जाएगा। धरती के आखिरी छोर तक, अगर केंद्र उसको मान लें, अमेरिका को, तो आखिरी छोर, वैसे तो गोल है, आखिरी छोर तो कहीं कुछ होता नहीं,
कहीं भी जाकर छुपेंगे ये कार्य करने वाले, उनको नष्ट किया जाएगा और नष्ट किया गया। राष्ट्र इसको कहते हैं। राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की जिजीविषा, राष्ट्र की तेजस्विता, राष्ट्र का बल इसको कहते हैं। जैसे हमारे भारत के पत्रकार हैं, हाय मर गए, जान चली गई, आतंक फैल गया, पैनिक फैल गया। एक किसी का पर्स चोरी हो जाए बस में से, तो उसके लिए कि उस इलाके में आतंक फैल गया, पैनिक फैल गया, ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं गधे। राष्ट्रवाद इसी को कहते हैं। ऐसा ही उसने भी किया, तुर्की ने भी। तुर्की के किसी पत्रकार, किसी कोई अंड बंड में कोई चीज नहीं आई, फोटोग्राफ्स आए, वीडियो आए, टूट रहा है, गिर रहा है, ये सब आया, मगर लोग तड़प रहे हैं, ये नहीं आया। एक तो ये प्रशंसा का कार्य है। राष्ट्रीयता क्या होती है इसका बिल्कुल स्पष्ट। और दूसरा, उस लड़के की ललक देखिए, छोटा सा लड़का जो दबा है, उसको पत्थर हटाकर किसी तरह से उसकी जान बचाइए। जान बचाने वाले का आभार नहीं व्यक्त कर रहा, उसको अल्लाह के रास्ते पे ला रहा है, कुफ्र से मिटाने के लिए दीन की दावत दे रहा है। ये एक मजेदार बात सीखने की है, समझने की है। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, उसकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं कि ये ललक हमारे अंदर है क्या? इस्लाम की समस्या का समाधान, ईसाईयत की समस्या का समाधान हम करना चाहते हैं, राष्ट्र को बचाना चाहते हैं। यह हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, हमें करना चाहिए। मगर इसको करने के लिए क्या हमारे मन में ललक है? कानपुर का कमिश्नर रहते हुए लोगों को जो एनक्रोचमेंट हटाना है, वो लोग आके मिलते हैं तो कहता है कि मुसलमान हो जाओ, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने दर्जनों लोग मुसलमान बनाए, कमिश्नर ने, आईएएस ने। वही शिक्षा, वही सिस्टम पढ़कर वो तैयार हुआ है जो और लोग पढ़ते हैं। और जब हिंदू उसको पढ़ते हैं, हिंदू आईएएस बनते हैं, तो उनको धर्म का स्थान बना रहना चाहिए, धर्म सुरक्षित रहता है, नहीं सोचता। वो हिंदू मुस्लिम सब ईसाई आपस में भाई भाई, ये मानसिकता है उनकी। इस्लामी क्या करता है? वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ये रास्ता दिखा रहा है हमें कि ये करना चाहिए। उसके मन में, उस छोटे से बच्चे के मन में, उसके माँ बाप ने क्या भरा होगा, दादा दादी ने क्या सिखाया होगा, नाना नानी ने क्या सिखाया होगा, कि प्रत्येक काफिर को दीन के रास्ते पर लाना। और ये होता भी है। आप कुछ लोगों को ध्यान होगा, हज के समय मक्का में ईरान के शिया घुस गए थे, 100-150 कुछ तादाद होगी, और उन्होंने घोषित कर दिया कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गए हैं, और इमाम मेहंदी आ गए, इसलिए अब ये सब उनका हिस्सा है। और यहाँ मक्का पे और मदीना पे ये अली के औलादे हैं और अली के मानने वाले हैं, और चूंकि अली यहाँ पैदा हुआ था इसलिए मक्का पर उनका अधिकार है। यानी मैं जिस अस्पताल में पैदा हुआ था उस पर मेरा अधिकार है। ये तो विचित्र तर्क है, मगर ये किया। उनसे निपटने की कोई व्यवस्था सऊदी अरब के पास नहीं थी। हथियारबंद थे, ट्रेंड थे। सऊदी अरब, कतर की तो सारी सुरक्षा व्यवस्था भाड़े के लोगों पर लगती है। कुछ पाकिस्तान के सैनिक आते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। जियाउल हक जैसा आदमी वहां उनके तैनात रहा है। और शौब राशिदुल्लाह के जो हत्याकांड हुए थे, जिसमें फिलिस्तीनी मारे थे, इसी ने मारे थे कम वक्त में। जी, जियाउल हक जो बाद में राष्ट्रपति बना, उस समय कर्नल था, इसने ही एक्शन लिया था। सैकड़ों लोग मार दिए थे, क्योंकि उसके अरबी आकाओं के लिए वो दिक्कत कर रहे थे। तो मक्का में वो घुस गए। अब क्या हो, सेना उनके पास है नहीं, इस लायक, इस स्थिति में है नहीं, और किसी बाहर से सपोर्ट लें तो वो मुसलमान नहीं है। मक्का में तो मुसलमान के अलावा कोई जा नहीं सकता, फिर क्या करें? तो फ्रांस के सैनिकों ने ये कार्य किया, और उनको वक्ती तौर पर कलमा पढ़ाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौल वला कुव्वत जैसा कुछ उनको पढ़ा के, और वक्ती तौर पे उन्हें मुसलमान बनाया गया। और वो मुसलमान फिर वहां गए, पैसे दिए गए इस काम के ईरान, फ्रांस को, और उसने फिर वहां के लोगों को, सैकड़ों लोग मारे गए थे उसमें, हजारों बल्कि मारे गए थे, और उन सबसे वो इलाका खाली कराया।
तो खोपड़ी में कुफ्र ईमान हर समय भरा रहना चाहिए। तो जो काफिर हैं उनके ध्यान में ये बात है कि नहीं, कि आपके पूर्वजों से चूक हुई, हमसे चूक हुई, मुझसे चूक हुई, हमारे लोग, बहुत सारे लोग दूसरों ने छीन लिए, उनको वापस लाना है ना। अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो ये तो करना पड़ेगा, यही कार्य है करने का, और कोई कार्य नहीं है। राष्ट्र को बचाना है तो केवल एकमात्र कार्य है ये, शुद्धियां, घर वापसियां, और कोई इलाज नहीं है इस समस्या का। और इस समस्या के इलाज के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं, हमारी कुछ मनस्थिति है कि नहीं, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हमको इसका सिस्टम आता है कि नहीं, इसमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है, क्या क्या समस्या आएगी, कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपके ध्यान में है क्या? उस छोटे से बच्चे के ध्यान में है, वो 3 पढ़ा रहा है। पाकिस्तान गया था मैं, तो एक फटीचर था मुल्ला, मुलाकात हुई, जो शायरी मेरी उसको कुछ ठीक लगी होगी, तो वो आके मिला बड़े प्यार से, और बातचीत हुई, और उसके बाद उसने मुझे दावत दी कि मैं आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, और सरकार और फलाना और ढमाका अंडबंड कुछ बकी, कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आप ईमान की छागल पी चुके होंगे। मैंने कहा, मैं अच्छी विस्की मिलती है मुझे, मुझे ईमान की विस्की नहीं चाहिए, स्कॉटलैंड वाली काफी है मेरे लिए। वो तिलमिला गया, बोले आपको ईमान लाना चाहिए। मैंने कहा क्यों, बेवकूफ हूं मैं तुम्हारी नजर में, अहमक हूं? वो अपने पर इतने कन्विंस हैं, अपने अपने बारे में इतने कन्विंस हैं, वो ये मानते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। तुर्की में अच्छी खासी तादाद एथीस की है, पढ़ी लिखा लिखा कंट्री है, इस्लामियों में सर्वाधिक शिक्षा जहां पर है वैसा का देश है, और वहां के बच्चे को ये मानसिक ध्यान है कि काफिरों को दीन के रास्ते पर लाना है। ये मजेदार चीज है, ये लक्ष्य लेना है। और इसी सिलसिले में कि ये बड़े पैमाने पर कैसे हो, हम 1 और 2 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम करने की, न्याय मंच एक बड़ा कार्यक्रम करेगा, जयपुर डायलॉग हमारा साथी है, हम दोनों मिलकर इसको करेंगे। जयपुर डायलॉग का लाइनें खुली हुई हैं, इसमें जो भी सहयोग करना चाहें कीजिए, कृपया सहयोग कीजिए, क्योंकि इसका बड़ा बजट है। हम आपसे तो 30 वर्ष से कम हैं तो 1000 रुपये लेंगे, और 30 वर्ष से ऊपर हैं तो 2500 लेंगे। इसमें दोनों दिन भोजन है, सुबह नाश्ता, हम लोग तकरीबन 6-7 हजार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करेंगे, जिसमें हम आपसे 1000 की अपेक्षा कर रहे हैं। उसकी बुकिंग करने के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। पूरी रचना बनी हुई है, वहां जाकर अपनी बुकिंग करें। और कृपया तरुण पीढ़ी को, आप बुजुर्ग हैं, आपका मन है आने का, आप मत आइए, अपने पोते को भेजिए, अपने भतीजों को भेजिए, अपने बेटे को भेजिए, शुल्क भी कम लगेगा, और उस पीढ़ी के सामने ये बातें आएंगी जिसको ये कार्य करना है। राष्ट्र की जिजीविषा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र का स्वत्व, राष्ट्र की दिशा बने, राष्ट्र आगे बढ़े, राष्ट्र हर प्रकार से तेजस्वी बने, इसके लिए ये कार्य है। उस छोटे से बच्चे के मन में जो कार्य है वो हम सब के मन में होना चाहिए। मगर ये कैसे हो, इसके इस्लाम तो बड़ा आराम है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, उतने भरते मान लेते मुसलमान, मगर शुद्धियों को करने का एक पूरा तकनीकी व्यवस्था है। हम उस व्यवस्था को सिखाएंगे, सपोर्ट देंगे, सारा कुछ करेंगे कि जहां जरूरत पड़े हम आपके साथ होंगे। कृपया 1 और 2 अप्रैल के लिए, यानी 31 को नोएडा आना। आप चाहेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल, मुझे ईमेल पर tufailchaturvedi@gmail.com, TUFAILCHATURVEDI@gmail.com, इसमें मुझे सूचित करें अपना मोबाइल नंबर और डिटेल्स। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं फिर इसकी व्यवस्था बनाऊंगा। मगर ध्यान रहे, जैसे शांतिदूत सदैव मिशन पर रहते हैं, भूकंप के मलबे से बचाने वाले को कन्वर्ट करने की कोशिश में कर लगते हैं। एक गरीब परेशान हाल हिंदू सिंध में बैठा हुआ है, बलोच है, बंगाली है, उसको दबोचते हैं। कोर्स में पढ़ाया जाता है बंगाल के, बांग्लादेश के 3री क्लास के बच्चे
कि एक शख्स, एक जिहाद मुजाहिद पहले हफ्ते में 13 काफिरों को कत्ल करता है, फिर 17 काफिरों को कत्ल करता है, उसके बाद 22 काफिरों को कत्ल करता है। कुल कितने काफिरों का कत्ल उसने किया? ये जो मानसिकता है, ये हम सबके अंदर होनी चाहिए। पूरी तेजस्विता के साथ राष्ट्र का, भगवती भारत माता जगमगाए, इसके लिए आवश्यक है कि ये अंधकार फैलाने वाली सारी व्यवस्था नष्ट कर दी जाए। कृपया ईमेल एड्रेस दिया, इस पर बात करें। मैं मोबाइल नंबर मेरा उपलब्ध हो जाएगा आपको। मगर ये कार्य करना ही है, इसका कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, कोई हमारे पास नहीं है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। विवेक पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। तो फैल दादा चरण स्पर्श, यशस्वी हूँ, भगवती मंगल करें आप। स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू हेल्प द फाइट फॉर हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। निश्चित रूप से ये तो धर्म है, इसको तो करना ही है, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। इस युद्ध को न लड़ें, ये संभव ही नहीं है, ये हमारा काम है। जय हिंदू राष्ट्र।